भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इसको सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो बहुत याद कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय। बाप ने ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टोकी बनते हैं। पहले छोटी ऑर्गन्स होती है, फिर बड़ी होती है। अब परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टोकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं रहने वाली परमधाम के हो, यहाँ आकर टोकी बनते हो। बाप भी कहते हैं तुमको नॉलेज देने के लिए मैं भी टोकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई। वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वे अपन को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे हम आत्मा इन द्वारा सुनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप है पतित पावन। वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री है, तो यह है सभी से बड़ी नदी। पानी की तो बात ही नहीं। यह है महानदी अर्थात सबसे बड़ी। ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम जैसे बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पार्ट तो सभी से पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब मेरा आना होता है। तुमको वारिस बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए नहीं कह सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते हैं ना। उसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। इनको पुरानी तमो प्रधान दुनिया कहा जाता है। तो जरूर सतो प्रधान कोई तो बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी सारे झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इनको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटा चलता है। इनकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सभी सुमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी न सके। तुम समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते आए। वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी 4900 वर्ष पास कर चुके हैं। पाठ बजाते आए, सुख कम होता गया। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है, ये फिर बेहद की बात। ये सभी बातें अच्छी रीत बुद्धि में धारण कर औरों को समझाना है। सभी तो एक जैसे नहीं होते। जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र पर समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना। कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे।
अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की मत से तुम वापस जा नहीं सकते हो। दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जाते। दैवी मत से भी तुम उतरते ही हो, क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरे हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सभी तुमने गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट की पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, बल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, इसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए, वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं। यह बाप गारंटी करते हैं। सभी एक समान तो बन न सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सभी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर उतरते हैं। स्मृति में आया ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इनको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीत, जगत जीत। माया 5 विकार हो जाती है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनमें गधे अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बगैर हम भी गधे थे, फिर अभी गोड बनते हैं। बाप कितना रमणीक बातें बैठ पढ़ाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको यह समझाया है, अभी मानो न मानो, यह बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत से श्रेष्ठ बनाते हैं तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम स्लम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ न सके। वहां हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नरक में कितना दुख है। इनको स्लम व विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। पुरानी छीछी दुनिया है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। नर्क को स्लम कहेंगे, वैशाल्य है। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम किचड़े में पड़े हुए थे, मैं आकर तुमको भूख कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं। उनको अपने घर में ले जाते हो, कहीं तुमको कहते हैं यहाँ आकर हमको समझाओ। तुम समझते हो हम हैं विषय सागर में गोता खाने वाले, माया की दुबड़ में फंस मरे हैं। शो कितना है। बाप समझते हैं हम आकर तुमको दुबड़ से बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है।
ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में बल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनों का लक्ष्मी नारायण राज्य कब था यह किसको भी पता नहीं है। देवी देवताओं के बदले हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में कोई सभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हूं, अपन को देवी देवता कैसे कहलावे। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझावें। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग के मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादा फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, बेचारे के तकदीर में नहीं, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे वे कोई प्रजा में आएंगे, नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु आ न सके। फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे, सतयुग के आदि सनातन देवी देवता धर्म में नहीं आएंगे। ऐसे बहुत हैं, बल अभी हिंदू धर्म में है, परंतु आएंगे यहाँ से सुनकर फिर हिंदू धर्म में गए हैं। माया बड़ी प्रबल है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्माओं का बाप है। उनको भी दिल की बात नहीं बताएंगे तो फिर उल्टा सुल्टा पाप होता रहेगा। रावण की दुनिया में तो पाप होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे? अभी तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं। वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इसको सुनाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे बहुत। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्माएं बनी हैं। पाप आत्मा साथ ही लेन देन करती है। विकारी विकारियों को दान करेंगे तो विकारी ही बनेंगे ना। सन्यासी लोगों को कितने पैसे देते हैं। बहुत विकारियों का खाया है तो वह भी बहुत विकारी बन पड़े हैं। इन्होंने तुमको गिराया है। अनेक गुरु लोग हैं जो तुमको भक्ति मार्ग की बातें ही सुनाते रहते हैं। नकली गुरु लोग तुमको गिराते गिराते नीचे ही ले आए हैं। अब बाप कहते हैं इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ो, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं ना। अकाल अर्थात जिसको काल खा न सके, वह तो आत्मा है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है बाप। वे कब पूर्वजन्म में आते नहीं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये तख्त है। शोभा भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको अपन को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए थोड़े ही पढ़ना है, तो इतनी उच्च पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हो तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 5 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सभी एक रस हो जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसे तो कोई सुना न सके। बाप ही आकर इस रथ में प्रवेश करते हैं। यह कहते हैं मैं कोई पंडित आदि नहीं था, न कोई गुरु ने सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे होंगे। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो। ये माया को वश करने का मंत्र है। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है।
लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कब माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इनको नहीं, ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर ये इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई? ये किसको भी पता नहीं अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी जास्ती सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, और चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है खुश नसीब भव। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमरण कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। जो दिखने वाले अनुभव करे कि इनको कुछ मिला है, कुछ पाया है, तो ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा, ओम नमः शिवाय।